हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बोधपूर्णा एग्जाम क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि एसएससी जीडी का पेपर हो रहा है। उसमें देखा जाए तो हिंदी में विलोम से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए आइए हम सभी लोग देख लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विशाल का विलोम शब्द होगा नूतन, लघु, उग्र, आसक्त। तो आप सभी लोग बताएं कि विशाल का विलोम शब्द क्या होगा। नूतन का जो है विलोम शब्द होता है, नूतन का विलोम शब्द पुरातन। नूतन का पुरातन, उग्र का सौम्य, आसक्त का आसक्त का विलोम अनासक्त होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन है, जो पहले का वो आंसर बी होगा, मतलब विशाल का जो विलोम शब्द है वो लघु है। फिर उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्व अल्प आयु शब्द का जो विलोम शब्द है क्या होगा। तो स्व अल्प आयु शब्द का विलोम शब्द आप सभी लोग बताएं। तो स्व अल्प आयु का विलोम शब्द स्व अल्प आयु का विलोम शब्द स्व अल्प आयु का विलोम शब्द चिरायु होगा। सहित का विलोम शब्द होगा रहित। मधुर का विलोम शब्द कर्कश। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष होगा। प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों के सामने हो, परोक्ष मतलब जो आंखों के सामने ना हो। फिर यानी इसका जो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर हमारा सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं। आशा शब्द का उचित विलोम शब्द होगा। आशा शब्द निराशा, आवृत्ति, आगत, आमिष। तो आमिष या सामिष ये बहुत पूछा जाता है हर एक पेपर में। आमिष या सामिष, इसका जो विलोम होता है निरामिष। आमिष मतलब मांस खाने वाला है, आमिष या सामिष। और निरामिष मतलब क्या होता है, जो मांस ना खाए। फिर आगत का विलोम शब्द होता है अनागत। आवृत्ति का विलोम शब्द अनावृत्ति। इसी तरह से जो आशा हमारा है यहाँ है, आशा का विलोम शब्द निराशा होगा। यानी तीसरे का जो क्वेश्चन का आंसर जो है ये सही होगा ये। फिर जो चौथा क्वेश्चन है आदर का विलोम पूछ रहा है। तो आदर का विलोम आप सभी लोग बताएं। तो आदि का जो विलोम होता है अंत। आदि का अंत, आद्र का शुष्क, आचार का दुराचार। और आदर का जो हमारा विलोम शब्द है, आदर का अनादर होगा। आदर का विलोम शब्द अनादर होगा। तो यानी जो हमारा राइट आंसर है चौथे का वो दा है, यानी निरादर, लास्ट वाला। फिर उसके बाद में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेशित शब्द का विलोम होगा। तो आप सभी लोग बताएं फटाफट, आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा। आवाहन या आकाश या आवरण या अनावेशित। तो जैसे कि यहाँ पर आवेशित का जो विलोम शब्द है ये अनावेशित होगा, यानी इसका आंसर जो राइट होगा अनावेशित। आवरण का क्या होता है, आवरण का विलोम शब्द, आवरण का जो है विलोम शब्द होगा अनावरण। आवरण का विलोम शब्द अनावरण। आकाश का विलोम शब्द पाताल। आवाहन का विलोम शब्द विसर्जन। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा। तो आविर्भाव भाव शब्द का विलोम शब्द आप सभी लोग बताएं। तो आकलन होगा कि तिरोभाव होगा कि आवर्तक होगा कि आहूत होगा। आहूत का जो विलोम शब्द है वो अनाहूत। आहूत मतलब जो बुलाया गया हो, अनाहूत मतलब जो ना बुलाया गया हो। आहूत का विलोम शब्द अनाहूत। आवर्तक का विलोम शब्द अनावर्तक। आकलन का विलोम शब्द विकलन। आविर्भाव का जो विलोम शब्द है इसका हम लोगों का जो राइट आंसर है तिरोभाव। तो ये हमारा जो आंसर है तिरोभाव होगा। आविर्भाव मतलब जो अभी उत्पन्न हुआ हो, और
तिरोभाव का मतलब जिसका अभी मतलब उत्पन्न जो ना हुआ हो। फिर उसके बाद में उत्थान का विलोम शब्द है, क्वेश्चन नंबर 7, उत्थान का विलोम शब्द है ब्रह्मा या पतन या बाहिरंग या आकर्षण। तो जो उत्थान का विलोम शब्द है, उत्थान का पतन होगा, राइट आंसर सेकंड होगा हमारा। लेकिन इसका जो ब्रह्मा का जो है, ब्रह्मा का विलोम शब्द होता है जीव। बाहिरंग का विलोम होता है अंतरंग। अंतरंग, आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण। फिर ये हमारा जो 7 नंबर का क्वेश्चन था कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं हम सभी लोग। तो 8वें क्वेश्चन में पूछ रहा है इतश्री। इतश्री यहाँ पर ना नहीं, यहाँ पर का लिखना चाहिए, का। इतश्री का विलोम शब्द है, इतश्री का विलोम शब्द आप सभी लोग बताएं क्या है, उद्दत है या श्री गणेश है या मीन है या उपमान है। तो उपमान का जो विलोम शब्द होता है, उपमान का उपमेय, श्री गणेश का इतश्री, यहाँ पर जो राइट आंसर है इतश्री। श्री गणेश का विलोम शब्द इतश्री होता है, इतश्री। उद्धत का विलोम शब्द विनीत होता है, विनीत। यहाँ पर जो मीन लिखा है, मीन का विलोम शब्द नहीं होता है। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पर 9 पर चलते हैं, देख लेते हैं। उपजाऊ का विलोम होगा उपजाऊ, उत्तरीय, उल्लास, उपत्यका, बंजर। उपजाऊ का जो विलोम होता है, यहाँ पर जैसे ऑप्शन के हिसाब से हम सभी लोगों को सेट करना होता है आंसर को। तो यहाँ पर उपजाऊ के हिसाब से यहाँ पर जो सही आंसर होगा हम लोगों का बंजर। यहाँ पर यह भी ऑप्शन में दे देता तो ये भी होता, उपजाऊ का अनउपजाऊ भी हो जाता, अनउपजाऊ। उपत्यका का विलोम शब्द होता है आधित्यका। उल्लास का जो विलोम शब्द हो जाता है, उल्लास का निराश। उत्तरीय का विलोम शब्द दक्षिणीय। फिर यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है, उन्मीलन का विलोम होगा, उन्मीलन का विलोम रोपण, उन्मूलन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10, उन्मूलन का विलोम होगा रोपण, उन्मीलन, उदात्त, नया। तो रोपण, उन्मूलन का जो विलोम शब्द है वो रोपण होगा। उन्मूलन मतलब जड़ से नष्ट करना, रोपण मतलब लगाना, उन्मीलन, उन्मीलन का जो विलोम शब्द है निमीलन, उदात्त का विलोम शब्द अनुदात, नया का विलोम शब्द पुराना। फिर अब हम सभी लोग अपने 11वें क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है। यहाँ पर देखिए उत्कर्ष होगा कि या उम्मीद होगा या उपकार होगा या अनुदार होगा। तो उदार का विलोम शब्द आप सभी लोग बताएं। तो उदार का जो विलोम शब्द है अनुदार होगा, राइट आंसर इसका ये डी होगा। उत्कर्ष का जो विलोम शब्द है, उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष होगा, अपकर्ष। उम्मीद का विलोम शब्द है निराशा। उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार। या उम्मीद का विलोम शब्द एक और होता है, लिख लीजिए ना उम्मीद। ना उम्मीद। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है, उत्तरायण का विलोम होगा। उत्तरायण का विलोम आप सभी लोग बताएं। तो उत्तरायण का जो विलोम है इसका दक्षिणायन होगा, दक्षिणायन। एकता का विलोम अनेकता, उपयोग का विलोम अनुपयोग, उपमेय का विलोम अनुपमेय, अनु उपमेय, अनु उपमेय। एकता का अनेकता, उपमेय या उपमान।
अनुपमेय या उपमान। उपयोग का अनुपयोग, दक्षिणायन का तो उत्तरायण इसमें है ही है। फिर उसके बाद में हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? ऐहिक शब्द का विलोम कौन सा शब्द है? ऋजता है, ऋत है, ऋजु है, पारलौकिक है। तो ऐहिक, ऐहिक का मतलब होता है जो इस लोक से संबंध रखने वाला हो, और पारलौकिक का मतलब वो होता है जो दूसरे लोक से संबंध रखता हो। तो हमारा जो राइट आंसर इसका होगा पारलौकिक। यहाँ पर जो ऋजुता है, ऋजुता का जो विलोम शब्द होगा वक्रता। ऋजुता मतलब सरल होता है, वक्रता मतलब टेढ़ा मेढ़ा। फिर उसके बाद में ऋत का विलोम होता है अनृत। ऋजु का विलोम वक्र। तो ये हमारा जो 13वां क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 14वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कथित शब्द का विलोम है। कथित शब्द का विलोम क्या है? आकथित है, कुटिल है, कर्कश है, कृत्रिम है। तो कथित शब्द का जो सही आंसर होगा विलोम का आकथित होगा। राइट आंसर ये है। कुटिल का जो सही विलोम है, कुटिल का सरल, कर्कश का होता है मधुर, कृत्रिम का होता है प्राकृतिक। ये बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, कृत्रिम का, प्राकृतिक। या इसे एक और शब्द दे देता है, नैसर्गिक। तो इन सभी का विलोम जैसे हमने आप सभी लोगों को बता दिया है। फिर अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौण का विलोमार्थी शब्द है। गौण का गम्य या मुख्य या गति या गाढ़ा। तो आप सभी लोग बताएं गौण का विलोम शब्द है। तो गौण का जो गौण होता है, गौण का मतलब होता है निम्न। इसका जो राइट आंसर है मुख्य, ये राइट आंसर है। लेकिन गम्य का विलोम अगम्य, गति का विलोम विराम, गाढ़ा का विलोम पतला। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब 16 देखते हैं। गुप्त का विलोम क्या है? गुप्त, गुण, गौरव, प्रकट, गमन। तो जो गुप्त का विलोम है ये गुप्त का प्रकट होगा। यहाँ पर जो गुण लिखा है, गुण आप सभी लोग दे रहे हैं, गुण का जो विलोम है अवगुण होगा, अवगुण। गुण का अवगुण, गौरव का विलोम लाघव, गमन का विलोम आगमन। गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना। फिर हम क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। इसमें लिखा है ग्रस्त का जो विलोम शब्द क्या होगा? ग्रस्त का, तो ग्रस्त का गणतंत्र होगा या घेड़ा होगा या चिरंतन होगा या मुक्त होगा। तो जो ग्रस्त का जो विलोम शब्द है यहाँ पर मुक्त होगा, मुक्त। यहाँ गणतंत्र जो लिखा है, गणतंत्र शब्द यह इसका जो विलोम है गणतंत्र का होगा विलोम शब्द राजतंत्र। घेड़ा का विलोम शब्द प्यार। चिरंतन का विलोम शब्द नश्वर। चिरंतन मतलब, चिर मतलब जो दीर्घ काल तक रहे, नश्वर मतलब जो तुरंत समाप्त हो जाए। यहाँ पर चोर का विलोम है। चोर का विलोम आप सभी लोग देख लीजिए। चोर का विलोम साह। ये तो आप सभी लोगों को वैसे ही पता होगा कि चोर का विलोम क्या होता है। छिछला का विलोम गहरा, जड़ का विलोम चेतन, जोड़ का घटाओ। फिर अब हम सभी लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ का विलोम जारज, जटिल, कनिष्ठ, जंगम। तो जो ज्येष्ठ का विलोम है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठ मतलब छोटा। तो राइट आंसर तीसरा। फिर उसके बाद में जारज का विलोम, जारज का विलोम होगा औरस। जारज मतलब जारज, जो पुत्र अपने विवाहित स्त्री से उत्पन्न हो उसे जारज कहते हैं। और औरस जो है, जो अपने जो विवाहित स्त्री से ना किसी दूसरे स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं। जटिल का जो विलोम है सरल। जंगम का विलोम अस्थावर। यहाँ पर जो 21 क्वेश्चन है, तामसिक का विलोम क्या होगा? तामसिक का तिमिर होगा या तीक्ष्ण होगा या तृष्णा होगा या
क्वेश्चन नंबर 21 जो है, तामसिक का विलोम क्या होगा? तिमिर, तीक्ष्ण, सात्विक या? तो तामसिक का जो विलोम है ये सात्विक होगा। इसका वितृष्णा होगा, तीक्ष्ण का कुंठित होगा, तिमिर का प्रकाश। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 21 है, ये पेपर में बार बार पूछा जाता है, कई पेपर में बार बार पूछा जाता है। फिर यहाँ पर जो दयालु शब्द का जो विलोम होगा क्या होगा? दयालु, दयालु का विलोम दीर्घायु, निर्दय, दिवस या धनी? तो जो दयालु का विलोम है इसका राइट आंसर है निर्दय। यहाँ पर जो दीर्घायु का है विलोम, दीर्घायु का विलोम होगा अल्पायु, अल्पायु। दीर्घायु का विलोम अल्पायु, दिवस का विलोम रात्रि, धनी का विलोम निर्धनी। फिर अब हम सभी लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं। निष्कलुष, निष्कलुष का विलोम शब्द है, तो आप सभी लोग फटाफट बताएं कि निष्कलुष का विलोम शब्द क्या होगा? कलुष या नष्ट या नवीन या निंदा? तो कलुष का जो विलोम शब्द है राइट आंसर हमारा ये होगा। नष्ट का जो विलोम है ये रक्षा, रक्षा करना। नवीन का जो विलोम है प्राचीन है। निंदा का विलोम है स्तुति, यानी किसी की निंदा करना, तो उसका विलोम स्तुति करना। फिर अब हम लोग अपने 23 क्वेश्चन पर चलते हैं। निर्बल का जो विलोम शब्द है, तो आप सभी लोग बताएं, निर्भीक, निर्दय, नश्वर या सबल? तो निर्दय का जो विलोम शब्द है राइट आंसर सबल। यहाँ पर जो निर्भीक, निर्भीक का जो विलोम शब्द होगा भीरु, निर्भीक का जो विलोम शब्द है भीरु है, या भीरु या इसी को कायर कह देते हैं, कायर। निर्दय का, निर्दय का विलोम शब्द होता है दयालु। नश्वर का विलोम शब्द शाश्वत, हमेशा रहने वाला। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर निर्मल का विलोम शब्द पूछ रहा है, तो निर्मल क्या क्या होगा? मलिन होगा या न्यून होगा या परिसीमन होगा या प्रफुल्ल होगा? तो निर्मल का जो विलोम शब्द है ये मलिन होगा। जो प्रफुल्ल का विलोम शब्द है वो मलान है। परिसीमन का जो विलोम शब्द है निर्सीमन है, निर्सीमन। फिर अब हम सभी लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं। प्रतिकूल का विलोम शब्द है प्रतिकूल, पाश्चात, अनुकूल, प्रचुर, परुष? तो प्रतिकूल का जो विलोम शब्द है अनुकूल होगा, राइट आंसर अनुकूल। पाश्चात का विलोम पौर्वात, प्रचुर का विलोम अल्प, परुष का विलोम, परुष का विलोम कोमल। पृथ्वी का विलोम शब्द होगा, क्वेश्चन नंबर 26, परिश्रम, प्रछन्न, प्रासरण, आकाश? तो पृथ्वी का जो विलोम शब्द है आकाश होगा। प्रासरण का जो विलोम शब्द है संकुचन। प्रछन्न का जो विलोम शब्द है, प्रछन्न का मतलब होता है जो छिपा हुआ हो, प्रछन्न का मतलब प्रकट, इसका विलोम शब्द होता है प्रकट। परिश्रमी का विलोम होता है परिश्रम का आलस्य। फिर अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेपर में बच्चे यहीं पर अधिकतर मिस्टेक करते हैं, नहीं को ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ पर गलती हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है अप्रभावी, निष्प्रभावी, अप्रयुक्त, प्रभाव शून्य। तो ये जो अप्रभावी है ये प्रभावी का विलोम शब्द है, निष्प्रभावी ये भी प्रभावी का विलोम है, प्रभाव शून्य ये भी प्रभावी का विलोम शब्द है, लेकिन अप्रयुक्त जो है ये प्रभावी का विलोम शब्द नहीं है। तो राइट आंसर अप्रयुक्त होगा।
प्राचीन शब्द का विलोम शब्द है, क्वेश्चन नंबर 28। प्राचीन शब्द का विलोम है नवीन, अर्वाचीन, तीसरा है आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन शब्द का जो विलोम शब्द है नवीन होगा, नवीन भी होगा, अर्वाचीन भी होगा। यानी राइट आंसर जो हमारा ये होगा तीसरा, आ और बा दोनों। फिर अब हम सभी लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, परमार्थ का विलोम है। परमार्थ प्रत्यक्ष, पुष्ट, पोषक, स्वार्थ। तो आप सभी लोग बताएं। तो परमार्थ का जो राइट आंसर है विलोम इसका स्वार्थ होगा। पोषक का विलोम शोषक, पुष्ट का विलोम क्षीण, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष। क्वेश्चन नंबर 30, पृथक का सही विलोम है संयुक्त, बंधन, भूगोल या मूर्त। तो जो पृथक का सही विलोम है संयुक्त है। राइट आंसर। बंधन का विलोम मुक्त, भूगोल का खगोल, मूर्त का अमूर्त। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 ये पूरा कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं। निम्न विलोम का मिलान करें। समष्टि का विलोम क्या होगा? हर्ष का, ज्योतिर्मय का या जागृत का? तो आप सभी लोग मिलान करें, जल्दी से देखिए। तो जो समष्टि का जो विलोम है, समष्टि का विलोम व्यष्ट, हर्ष का विलोम है शोक या विषाद, ज्योतिर्मय का विलोम है तमोमय, जागृति का विलोम है सुषुप्त। तो यानी ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 31 का जो है मिलान हो चुका है। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। तो इसमें भी सुमेलित ही करना है। तो इसका ग्राम का जो है विलोम शब्द, निषेध का क्या होगा विलोम शब्द, निषिद्ध का क्या होगा विलोम शब्द, या मिश्रण या मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप सभी लोग मिलान करके बताएं। तो जो ग्राम का जो है ग्राम्य का जो विलोम है ये शिष्ट ही होगा। निषेध का विलोम विधि, निषिद्ध का विलोम विहित, मिश्रण या मृदुल का विलोम रुच होगा। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं। निम्न में से विलोम में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें विलोम दिया है, एक तरफ विलोम है, यहाँ पर विलोम है, यहाँ पर शब्द दिया है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जैसे तिरसा का जो विलोम होता है ये तृप्त होता है, ये सही है। तीक्ष्ण का जो विलोम कुंठित होता है ये सही है। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होता है, सही है। लेकिन जो व्यास का विलोम है, व्यास का विलोम जो लघु नहीं होता है, तो गलत ये है। व्यास का क्या विलोम होता है? व्यास का विलोम समास होता है। फिर यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैसर्गिक का विलोम शब्द होगा। तो जैसे पहले आप सभी लोग पहले ही क्वेश्चन में देख लिए थे कि नैसर्गिक या प्राकृतिक, नैसर्गिक या प्राकृतिक, इसका जो विलोम शब्द है कृत्रिम है। यहाँ पर नैसर्गिक, ये जो प्राकृतिक लिखा है ये नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द है। सरस का विलोम, सरस का विलोम नीरस, वक्र का विलोम ऋजु। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, अतिथि का विलोम शब्द होगा। ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि बार बार कई बार जीडी के पेपर में पूछा गया है, अतिथि का विलोम शब्द होगा। तो अतिथि का जो विलोम शब्द है आतिथ्य या औन्नत्य या इति या अपेक्षा। तो जो अतिथि का विलोम शब्द है ये आतिथ्य होगा। यहाँ पर देख लीजिए आप सभी लोग, यहाँ बड़ा का मात्रा यहाँ पर बड़ा का मात्रा लगा है, छोटा का मात्रा नहीं। तो राइट आंसर जो हमारा ये होगा औन्नति का विलोम। औन्नति मतलब नीचे गिरना यानी उन्नति करना। इति, इति का विलोम अथ, इति मतलब अंत, अथ मतलब शुरुआत। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा।
क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न विलोम का मिलान करें, अनुलोम, अर्पित, अपकार, अवरोह। तो इसका जो मिलान हो जाएगा, अनुलोम का प्रतिलोम, अर्पित का गृहित, अर्पित का गृहित, अपकार का उपकार, अवरोह का आरोह। तो इस तरह से जो हमारा विलोम शब्द का टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आप सभी लोग इसको एक बार फिर दोबारा रिवाइज करके देख लेते हैं तो इससे बाहर चाहे जो एसएससी जीडी ही नहीं, चाहे जो पेपर हो, विलोम शब्द इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए तब तक हम अपने नेक्स्ट क्लास